हरि ओम। पिछली कारिका में आपने ये पढ़ा था कि जो स्पंद तत्व है, उस स्पंद तत्व को परीक्षण करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसका जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वह स्पंद तत्व है इस सारे शरीर में इंद्रियों को, आपके मन, बुद्धि, अहंकार को, इन सब को जो जड़ है उनको चेतन की तरह कार्य कर, उनमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? स्पंद तत्व से। स्पंद तत्व सीधा मन, बुद्धि, इंद्रिय और अहंकार तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को प्रेरणा देता है। इनकी प्रेरणा से इंद्रिय स्वतंत्रता से कार्य करती है। वे यद्यपि स्वयं अचेतन है, लेकिन चेतन वह कार्य करती। तो इसका कहीं अर्थ यह तो नहीं है कि पुरुष जो शरीर में है हम, वो सतत वो ऑर्डर दे रहा है और वो ऑर्डर से कार्य हो रहा है स्पंद शक्ति से। और यह हम तो व्यर्थ है, व्यक्तित्व ही नहीं है। तो जैसी प्रेरणा आएगी वैसा करेगा वो। फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व कहाँ रहा, यह एक शास्त्रीय प्रश्न उत्पन्न होता था। उसका उत्तर दे रहा है ये कारिका, जो वर्तमान कारिका है, वो उसका उत्तर है। उत्तर यही है कि नहीं इच्छा नोदनश्चाग्रम प्रेरकत्वेन वर्तते। ऐसा नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं कि कोई एक प्रेरक है, हम पोस्ट ऑफिस है, वो दे रहा है। ऐसा नहीं, वो वहां से आपको वेद से रिसीव हो आ रही है। आपकी आत्मा उसी का छोटा स्वरूप है, वो उसको रिसीव करता है। उस आत्मा से आप संपर्क करते हैं जीव आपका, तो जीव स्वतः उसी जैसा हो जाता है। देखिए, प्रक्रिया बता रहा है कि मूल रूप से स्पंद शक्ति है। स्पंद शक्ति क्या है? चेतनम आत्मा। वो विश्वात्मा है, पूर्ण चेतन है, विश्वात्मा है। उसकी शक्ति का अणु क्या है? आत्मा। तो आत्मा में उसकी शक्ति समाप्त सीमित है, उस स्पंद शक्ति की। उस आत्मा के संपर्क में जब ये जीव जाता है, जीव यानी मलावृत, तो जीव भी उसी की तरह से तत्समो भवेत, जीव उसके समान हो जाता। नहीं इच्छा नोदन चाहे, इसकी पुरुष की स्वयं की इच्छा नहीं है, वो जीव की इच्छा। जीव प्रेरक नहीं है इच्छा का, ये भी जीव की इच्छा है, क्योंकि उसने आत्मा के संपर्क में रह करके वो शक्ति प्राप्त कर ली। समझिए वैज्ञानिक परिभाषा कि लोहा स्वयं चुंबक के गुणों से युक्त नहीं होता, चुंबक गुणों से युक्त है। उसके संपर्क में आया, चुंबक का गुण हो गया, लोहा भी चुंबक बन गया। लोहे में पास में रखा हुआ है, तांबा रखा हुआ है, एक छड़ रखी हुई, पास की दूसरी छड़ में करंट चल रही है, उसमें विद्युत धारा बहती, तो इसमें विद्युत धारा पैदा हो जाती है बिना स्पर्श किए हुए, क्योंकि वो प्रभाव उत्पादन। ठीक यहाँ ही
वो जो परमात्मा है वो आत्मा के संपर्क में, आत्मा में वो शक्ति है, बल है, आत्म शक्ति वही है, स्पंद शक्ति का रूप। उसमें उससे जब संपर्क में आता है जीव, तो जीव भी वही होता है। नहीं छा नोदनम चायम प्रेरक, व्यक्ति यदि चाहे कि हमारी इच्छा से ये सब हो रहा, तो वो भूल कर रहा, उसकी इच्छा नहीं है, ये उसकी इच्छा ने प्रेरणा प्राप्त की है शक्ति से, आत्मा से। उसने शक्ति उधार ली है दूसरे की, वो शक्ति कार्य कर रही है, तुम उसको उपयोग कर रहे, तुम दुरुपयोग भी कर रहे। कुछ कुछ बात समझ में आती, इसीलिए व्यक्ति कभी कभी दुरुपयोग भी कर लेता, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। तपस्या दे सकते हो क्योंकि तुमने उपवादन द्वारा प्राप्त की है और तुमने दी, तुमने एक शक्ति प्राप्त की, उससे तुमने बल प्राप्त किया, उस बल का दुरुपयोग भी कर सकते हो, सदुपयोग। नहीं इच्छा नोदन, इच्छा केवल प्रेरक नहीं है, आपका इच्छा नोदन आपका नहीं है। ये अयम प्रेरक बढ़ती, ये पुरुष का प्रेरक नहीं है कि हम प्रेरक हैं, आप सोच रहे। अभी त्वाम अवलंब्य स्पर्शात पुरुषा, आत्मबल को स्पर्श करके तुमने जो आत्मबल को अभी त्वा अभी तू आत्मबल से स्पर्श, अभी तू माने तो आत्मबल के स्पर्श से पुरुष तत्समूह भेद, पुरुष उसके समान हो गया। अब इसके बाद प्रश्न पैदा होता है तत्काल कि पुरुष उसके समान हो गया, तो वैसे ही हो गया क्या? समान हो गया, क्या हो गया? वो वैसे ही शिव हो गया, शिव के साथ कार्य करने लगा, सृजन करता है, तुम सृजन भी करते हो, तुम फलन भी कर रहे हो, तुम संहार भी करते हो, तुम पालन कर सकते हो तोते का, तुम संहार कर सकते हो उसको, और तुम खेती को पैदा भी करते हो, खेती पैदा करते हो, पालन करते हो, काट लेते हो, तुम भी शिव के काम कर रहे हो छोटे छोटे, तुम्हारा भी ज्ञान है, तुम्हारी भी इच्छा है, तुम भी किसी पे कृपा करते हो, और कृपा करते रहते हो तुम। कभी क्रोध भी करो तो वो शिव का भी हो। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएं जो शिव करते हैं, तो तुम भी करते हो पंडित जी। हे पंडित प्रवरो, जो सुन रहे हो हमारी बात को, वो सब तुम वही काम कर रहे हो जो शिव कर रहा है, जी केवल छोटे रूप में कर रहे, तत्सम हो पर नहीं। यू आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। आइडेंटिटी नहीं है आपकी, लेकिन आप कुछ सम है, तुम्हारे समान है, तुम वही नहीं हो। तो पुष्प फिर कैसे, ये अंतर कैसे, कब हो जाएंगे हम उस, वही अगली कारिका में बता रहा है। अगली कारिका में कहता है कि निजा शुद्धि असामर्थ्य, आपकी अशुद्धियों के असामर्थ्य, आप में थोड़ा असमर्थ, थोड़े से कम हो तो बेटे साहिब आपके गोड़े, लेकिन थोड़ा कम है, वह कर लो, वही हो। निज अशुद्धि की असमर्थता से थोड़ी अशुद्धियां हैं, इसलिए थोड़े कम। कर्तव्येषु अभिलाषण,
तुम्हें लगता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का काम करे, गुरु जी के चरण दावे, धर्म होगा, इससे हमें फायदा हो जाए, हम शंकर जी की पूजा करें, लड़का हो जाए। ये आपका है ना, यदा क्षोभ प्रियंते, ये क्षोभ है, क्या है? क्षोभ, डिस्टर्बेंस है अशुद्धि में। कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, होते रहे वो तो होता रहता है, उसकी शक्तियां है तथा होती रहती, वो करता थोड़ी, तुम्हारे लिए भी होता रहे कल्याण, लेकिन तुम चाहते हो ये क्षोभ, अशुद्धियां है, मल है। अब बताता है मल, क्या मल, अशुद्धि क्या है? क्या नहीं नहाया तो अशुद्धि हो गई? क्या आपने पत्नी से संसार कर लिया इसलिए आप अशुद्ध हो गए? भजन नहीं कर सकते, पत्नी अशुद्ध हो गई, शरीर के धर्म, पेशाब करने गए, अशुद्ध हो गए। ये अशुद्धियां नहीं है, अशुद्धि शैव मत के अनुसार तीन है, इनको मल कहते हैं, मल। तीन मल क्या है? एक है आणव मल, छोटे से, ये भगवान कर देता है, ये तो जन्म के समय ही शंकर ने आप में कर, आप में ये भावना पैदा आ गई। आप देखेंगे जैसे संस्कार पैदा होते हैं, जैसे आपको होश आएगा कि आप आधे हैं, अधूरे हैं, जो आप चाहते पूरा नहीं हो पाता। क्यों? प्रभु ने कहा है कि खेल करना है, सृष्टि चलाना है, अपने अनेक रूप बनाए हैं, और सब रूपों में उसने शक्तियां सीमित कर, पूरी शक्तियां हैं उसकी पांचों, चित्त, आनंद और इच्छा, ज्ञान, क्रिया। वो सृष्टि करता है, वो पालन करता है, वो संहार करता है, वो अनुग्रह करता है, वो निग्रह करता है, सब गुण तुम्हें दे दिए, सीमित कर दिया थोड़े, बड़े बाप के बेटे लेकिन छोटे, बाप से कुछ कम, तो ये बाप ने कमी दे दी। अब ये कमी आप में जन्म से ही अनुभव की, अब खेल हो रहा है, अनुभव किया आपने, तो फिर तुमने, अब तुम में स्वतंत्र बुद्धि तो हो गई, बुद्धि तो है, कम है, ज्ञान है, कम है, कर्तृत्व शक्ति है, कम है। अब तुमने कहा कि हमें कम है, तो हम पूरी कर ले जाए, ज्ञान हमारे पास कम है, इनके पास कम है, कछु इनको है तो ले लो। आप मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि मेरे पास इस विषय का ये ज्ञान है, तो हमारे पास आ जाए। ये जीव प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि वो वही होना चाहता है। तो एक काम तो ये हुआ, दूसरा ये जीव छोटा मानता, कि आप मान रहे कि हम कम हैं, ये गुरु जी है ज्यादा, जबकि वास्तव में वही एक ही है। हमने हरण दूसरी जगह से किया कहीं से, तुम यहाँ से वहां ले रहे हो, कम हम भी है, कम तुम भी हो, बात फर्क है कुछ नहीं, एक ही है तत्व। तो ये कहता है कि अशुद्धि है, आणम मल में क्या होता है? एक तो ये कि हम जीव छोटा है, और दूसरा क्या होता है कि ये हम छोटे हैं, तो हम कुछ
प्रयत्न करके बड़े हो जाए, अपने अहम को इधर से तुष्ट करें। ये पहला आरंभ मल। कौन सा मल है? आरंभ, अणु का मल, अणु माने छोटा। फिर दूसरा है माइक, कि जब आरंभ मल आप में आ गया तो फिर आप में माइक मल भेद शुरू होता है। भेद यही हुआ, ये कम अधिक, अच्छा ये बुरा, ये भेद जानना। भेद बुद्धि किसका काम है? माया का। माया ने ढक दिया, देख नहीं पा रहे सही। माया का अर्थ क्या है? आवरण शक्ति, ढकने वाली शक्ति को माया कहते हैं। माया अर्थात ढकने वाली शक्ति। माया है जो शक्ति ढक देती है, जो आवरित करती है, वो माया है। माना मतलब है नापना, या जो नापती है, नाप की सीमा में करती है। असीमित को सीमा में, तुम असीमित हो शुद्ध से, माया ने कर दिया सीमित। ये माया है। तुम्हारा ज्ञान था पूरा, सब कुछ उसने चकोर दिया, तो तुम्हारा ज्ञान विद्या कहलाए। विद्या माने समुचित ज्ञान। तुम्हारे पास अपार कर्तृत्व शक्ति थी, अपार, समुचित कर दी तो क्या हो गया? कला। तुमको सारी सृष्टि के सब कुछ, तुम्हें प्रेम करने की शक्ति, तुम अपने आप से प्रेम कर सकते, उसे सीमित कर दिया। तो तुम केवल बच्चे को प्रेम कर पाते, पत्नी को, चार दोस्तों को, और कुछ को सीमित कर। तुम में अपार देश का ज्ञान था, देश का अनुभव था। तुम हर देश में, हर जगह मौजूद थे, हर क्षण में मौजूद थे। उसने कहा चक चक कर दो, तो तुम नहीं मौजूद। देश सीमित हो गया, यहाँ से पहुंचोगे तो वहां पहुंच जाओगे, यहाँ से नहीं। काल, तुम सब कालों में थे, कोई नहीं था भूत भविष्य। उसने कहा नहीं, ये काल अभी है, ये बीत जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तो बुढ़े हो गए और बुढ़े हो गए। काल ये सीमित कर दिए उसने। ये माया है। तो माया आपको भेद डालती है। समझ लो अच्छी तरह से, इसको समझ लीजिए। माया माने भेद, जो भेद डाले वो माया, जिसमें ये क्षमता हो वो माया। तो माया के कारण जो भेद होती है, जो कारण होता है, जो कुछ भेद हो गए, ये ये ज्ञान काय का अच्छा है, ये ज्ञान यहाँ है, ये ज्ञान यहाँ है। ये ज्ञान में जो भेद हुआ वो कुछ कौन हुआ? माइक का अशुद्धि। ये माइक अशुद्धि है। ज्ञान का भेद माइक का। स्वयं हम छोटे अपने नहीं है, हम वो नहीं है, ये अलग है, हम अलग। ये माया, हम इससे छोटे हैं, हमको ये होना है, ये आना। अब जो प्रयत्न है, जो कार्य है कि ये अच्छा काम करें हम, अच्छा बुरा का ज्ञान है, वहां ज्ञान में भेद हो गया। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये किसने सिखाया? माया ने। उस कर्तव्य को करना और अकर्तव्य को छोड़ना, ये क्रिया में आया। तो ये कर्म, कर्म का मल, कर्म का मल, ज्ञान का मल, और स्वयं आत्मा में बुद्धि का मल। हम अपने आप को छोटा सा, ये तीन मल है, यही अशुद्धियां। इनके कारण जीव छोटा है। तो वो कहता है कि निज अशुद्धि असम। असमर्थ क्या है तुम्हारा? ये तीन अशुद्धि, इनका जब प्रयत्न करते हैं आप,
निज अशुद्ध्या, निजाशुद्ध्या, निज अशुद्ध, निजाशुद्ध, निज की अशुद्धियों से। क्या है आप में? असामर्थ्य, सामर्थ्यहीनता, कम। यही यही क्या है, इसको पूरी करने के लिए क्षोभ होता है। जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या है? तदा स्यात् परमं पदम। क्या हुआ? यदा क्षोभ प्लीयन्ते, जब क्षोभ शांत हो गए तो परम पद पहुंच गए, अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इन दो कारिकाओं में, पहली कारिका में ये कहा है कि जो जीव है वो स्वयं उसी शक्ति से कार्य कर रहा है और इसलिए वो उसके समान काम करता है। ये है लेकिन वो है नहीं, होना चाहे, लेकिन ये क्या करना चाहिए कि अशुद्धियों के दूर करने के प्रयत्न करना चाहिए। इसमें वो इच्छा करता है, कुछ संपर्क करना चाहिए किससे? स्पंद शक्ति से। छू जाएगी थोड़ा सा तो उसका सम तादात्म्य हो जाएगा, तुम भी वही हो। ये बात इन दो कारिकाओं में कही। बात पूरी हो गई? मैं समझता हूँ बात पूरी हो गई। जी 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 बोलो भाई, कोई तो बोले। जी, बात हो पूरी गई हो गई कि नहीं हो गई? हो अब गई हो ऊपर गई। बता। निजा शुद्ध, निजी की अशुद्धि के असामर्थ से जो कर्तव्यों की अभिलाषा है, कर्तव्यों की अभिलाषा क्या है? कार्मल। बुद्धि में भेद है, ये कौन सा है? माइक मल। और हम छोटे हैं, ये कौन सा मल है? हाड़क। ये तीनों मल अगर दूर कर दिए हमने तो क्षोभ शांत हो गया, आप परम पद पर। आप पशु से पशुपति हो गए। अभी आप पशु हैं, फिर पशुपति हो।